सभी भवन निर्माण में काम करने वाले कारीगर, मजदूर, मिस्त्री भाइयों को नमस्कार। आप सबको जानकारी है कि कल आपका 17 तारीख को 17 सितंबर को राज्य की सरकार रोहतक के अंदर श्रमिक दिवस सम्मान समारोह आयोजित कर रही है और संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा में शामिल चारों यूनियनों ने सिट्टू, इंटक, एटक और ICTU से संबंधित जो यूनियनें हैं चारों भवन निर्माण में काम करने वाली, उन्होंने कल के प्रदर्शन का फैसला किया था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका। भवन निर्माण के मजदूरों के लिए जो कल्याण का बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के अंदर जो लाभ मिलते हैं लोगों को, उन पर अघोषित पाबंदी लगा रखी है। जो पोर्टल है उसको ही रोक रखा है, पोर्टल को बंद कर रखा है। हमने प्रदेश के तमाम मजदूरों से आह्वान किया था कि वो कल रोहतक पहुँचें और अपनी हकों की आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। हमने निर्णय किया था संयुक्त तौर पर सारी यूनियनों इकट्ठा होकर ने। आज जो है 3 बजे हमें सूचना मिली कि चीफ मिनिस्टर रोहतक आ रहे हैं, वो आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं और आज बातचीत जो है चीफ मिनिस्टर के साथ हुई है। उन्होंने ये एश्योर किया है कि चाहे वो डेथ क्लेम के संबंध में मामला है, चाहे वो कन्यादान के संबंध में मामला है, चाहे वो स्कॉलरशिप में, या कुल मिला के कहें कि बोर्ड से मिलने वाले जो लाभ हैं, उन तमाम लाभों के संबंध में जो बातचीत है उसको लेकर चीफ मिनिस्टर ने यह एश्योर किया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी पोर्टल को खोला जाएगा। ये बातचीत आज चीफ मिनिस्टर के साथ हुई है। मामला उन्होंने ये सहमति जताई है इस बात पर कि ये सारा मसला जो है मेरे संज्ञान में है और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इसको पोर्टल को खोला जाए। फर्जी रजिस्ट्रेशन के सवाल को भी हमने उठाया है और ये जो बाढ़ से जो तबाही हुई है, तमाम यूनियनों ने ये कहा है कि बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनको बोर्ड की ओर से राहत प्रदान करनी चाहिए, राज्य सरकार की ओर से राहत प्रदान करनी चाहिए। बल्कि ये NCR के एरिया में ग्रैब 4 जब लगा था, प्रदूषण के चलते काम पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस टाइम पर बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर राहत प्रदान की गई थी। लोगों के जो वेतन जो रुके थे, एक तरीके से कई काम बंद हो गए थे, तो काम की एवज में भुगतान जो है वो सरकार की ओर से किया गया था। अभी भी हमारा यही कहना है कि बाढ़ की वजह से या जल भराव की वजह से भारी नुकसान हो रहा है, काम का नुकसान हो रहा है, घर तो तबाह हुए ही हैं, लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन आर्थिक तौर पर जो मजदूर को रोज मिलनी चाहिए थी उसमें भी बड़ा भारी नुकसान मजदूर को हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि तुरंत इस पोर्टल को खोला जाए और बोर्ड की ओर से जो है आर्थिक तौर पर मजदूरी का प्रबंध भी जब तक उनको काम नहीं मिलता बोर्ड की ओर से करना चाहिए। इन तमाम मसलों को लेके आज डेलीगेशन तमाम यूनियनों का राज्य के मुख्यमंत्री से मिला है और उन्होंने जो है श्योर किया है, ये भी उन्होंने कहा है कि कल तक आपके पास शायद कोई सूचना पहुंच जाए मैं जो कार्रवाई कर रहा हूं उसके संबंध में। तो हमने आज यहाँ संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा की अभी 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया होगा, शायद 11:30 के आसपास का समय हो गया। अभी सारे संगठनों की मीटिंग हुई है और निर्णय ये किया है कि मुख्यमंत्री ने जब एश्योर किया है, हालांकि भरोसा करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब एक बार उन्होंने एश्योर किया है तो हमें ये मान के कि शायद कुछ कार्रवाई हो जाए। कल का प्रदर्शन जो है वो 17 सितंबर को होने वाला जो प्रदर्शन है उसको स्थगित करते हुए निर्णय ये किया है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई कार्रवाई सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री, सर्वमंत्री नहीं करता है तो कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री का जो आवास है अच्छी तैयारी के साथ हजारों की संख्या में निर्माण का मजदूर गाँव दर गाँव जाके लोगों के बीच में हम प्रचार करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को लामबंद करेंगे कि वो हजारों की संख्या में फिर मुख्यमंत्री आवास के ऊपर पहुंचे। इसकी तिथि की घोषणा जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो कल जो साथी आने थे 17 सितंबर को, मेरी सभी साथियों से अपील है कि वो आगामी तैयारी में जुट जाए। सरकार हो सकता है कुछ कार्रवाई कर दे, संभावना हालांकि कम लगती है, लेकिन फिर भी जब श्योर उन्होंने किया है तो हो सकता है कोई कार्रवाई इसके ऊपर हो जाए। ऐसी सूचनाएं हमें भी डिपार्टमेंट की ओर से भी इस तरीके की मिल रही हैं। तो कल का कार्यक्रम स्थगित करने के साथ साथ आगामी कार्रवाई की तैयारियां जो है हमें करनी पड़ेगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब।